हेलो एवरीवन, आई एम प्रणीता। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, या तो आप मुझे एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या एक यूट्यूबर जो कि कंप्यूटर स्टडी जोन पर लेक्चर्स डालती रहती है, और सेकंड आप जानते होंगे मुझे कॉलेज प्रोफेसर के रूप में। आप सभी से मैं अपने कुछ थॉट प्रोसेस शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मैंने अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में सीखे हैं। आई नो मेरा थॉट प्रोसेस है जो है वो सभी से अलग है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट आप स्टूडेंट या फिर आप जो मेरे फ्रेंड हैं, इसे अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, तो शायद ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि किसी एक थॉट, किसी सिचुएशन या किसी पर्सन से, जैसे कि मैंने सीखा है, किसी भी चीज से आप सीख सकते हैं। कोई भी एक बेस्ट क्वालिटी होती है हर चीज में, हर थॉट में, हर पर्सन में, वैसे ही आप सीख सकते हैं। मैंने बचपन में एक मजदूर से सीखा था कि आपको हर काम आना चाहिए, क्योंकि वो हर हमेशा आपके काम आ सकता है। कभी भी कोई सा भी काम आपको उसे अगर से मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि अगर से उसे वो काम नहीं आता तो उसे मजदूरी कैसे मिलती। उसने लाइफ में हर एक काम सीखा जिससे वो अपनी लाइफ आगे बढ़ा सके, हर दिन कुछ कमा सके। मैंने उससे एक ही आदत सीखी कि लाइफ में हर काम आना चाहिए, हमें हर काम को सीखना चाहिए। किसी भी काम, जो काम हमारे सामने आता है, कोई भी वर्क हमारे सामने आता है, उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे सीख पाएं, उसे हम कर पाएं। सेकंड, मैंने अपनी मम्मी से सीखा कि हमें जो 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे जो हमें मिलते हैं, उसे हम कैसे अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर दें। अलग अलग स्लॉट में डिवाइड करने पर ऐसा लगता है कि हमारा एक दिन 3-4 पार्ट में बीता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट, फिर आफ्टरनून शिफ्ट जो होता है, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो एक अलग अलग जो वर्क होते हैं उसको अलग अलग उसमें उन्होंने डिवाइड करके काम किया, जिससे मुझे सीखने मिला कि मैं भी इस 24 आवर को ऐसे ही डिवाइड करूं और अपने लाइफ में जो जो भी वर्क है उसे एग्जीक्यूट करती रहूं। थर्ड, मैंने अपने पापा से सीखा कि किसी भी वर्क में अगर से हम कंसिस्टेंसी रखते हैं, हम उसे लगातार करते रहते हैं, उसमें अपना पूरा फोकस करते हैं, तो हमें वो चीजें कहीं ना कहीं बेस्ट आउटपुट ही देती हैं। वो कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती हैं, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती हैं। मैंने उनसे सीखा कि कंसिस्टेंसी आपको लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होंगे, उसमें आपसे मैं टाइम क्वांटम जो मम्मी से मैंने सीखा, सेकंड जो मैंने पापा से सीखा कंसिस्टेंसी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये 3 चीजें थी जो मैंने सीखी, और जो चौथी चीज थी वो थोड़ी सी आपको इम्पॉसिबल लग सकती है, बट वो है नहीं। वो मैंने सीखी है एक सॉफ्टवेयर से, एक कंप्यूटर से, एक किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से नहीं, लेकिन कंप्यूटर कैसे वर्क करता है मैंने उससे सीखा है। क्योंकि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैंने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। क्योंकि लोग जब कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब चीजें सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं ये सोच रही होती थी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। इसमें जो फाइल काम की हम वही फाइल रखते हैं, मेन डेस्कटॉप स्क्रीन से हम वो चीजें हटा देते हैं, उसको प्रॉपर क्लीन रखते हैं। लैपटॉप की अगर से मैं बात करूं, अपने फोन की बात करूं, तो मैंने उससे सीखा कि जो मेरी लाइफ में जो फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेटा यूजफुल नहीं है, जो बातें, जो पुरानी बातें थी, जो टाइम चले गया, जो चीजें बिल्कुल यूज की नहीं है, हम उस फाइल को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जब नहीं रखते तो हम अपनी लाइफ के फ्रंट पेज पर उसे क्यों रखें। मैंने उन फाइल को अलग धीरे धीरे करके, ये चीजें मेरी बहुत टाइम से मैं ये चीजें कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने उन फाइल्स को डिलीट किया। बहुत से लोग बोलते हैं यार जब भी मिलती है पुरानी चीजें कुछ याद नहीं रहती हैं, तो मुझे फिर वो याद तो आ जाता है, क्योंकि वो डिलीट है, लेकिन एक ऐसे फोल्डर में है जहां से मैं उसे फिर से एक्सेस कर सकती हूँ। मैंने ऐसे फोल्डर में डाल रखा है जो हमारे सिस्टम में भी होता है। तो ये चीजें आपको करनी है, क्योंकि मैंने ये किया है और ये पॉसिबल है। जो ऐप हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम देते हैं, कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो फिर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो कर देते हैं, उसे हैंग करने लगते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में कुछ पर्सन आते हैं जो हमें थोड़ा नेगेटिव कर देते हैं, हमें थोड़ा पीछे खींचते हैं, कुछ हमें ऐसा बोल देते हैं जिससे हम अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम अपने जो वर्क कर रहे थे उस पे हम कंटिन्यूस उस पे काम नहीं कर पाते, या फिर जो हम चीज करने जा रहे थे, जो हमारा ड्रीम था, उससे कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो सेम ऐसा कंप्यूटर में भी तो होता है, सेम ऐसा लैपटॉप सिस्टम, मोबाइल पर भी तो होता है। एक ऐप के आने से प्रोग्राम पूरा जो उसका है वो पूरा चेंज हो जाता है, उसमें चीजें स्लो हो जाती है।
तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फोन का एक हम रीस्टार्ट बटन करते हैं, या फिर हम फोन को पूरा फॉर्मेट कर देते हैं, या फिर हम उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर देते हैं। सेम ऐसे ही जो चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है, हम अगर से उसी को अनइंस्टॉल कर दें अपनी लाइफ से, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमें नेगेटिविटी लग रही थी वो नेगेटिविटी नहीं लगेगी। सो आपको कुछ इस टाइप से वर्क करना है। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये मैं आपसे थॉट शेयर कर रही हूँ। आई नो कि ये सॉफ्टवेयर की टर्म में, एप्लीकेशन की टर्म में हम पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यही सब चीजें अपने फोन में करते हैं। 24 घंटे जो फोन हमारे पास होता है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए, कि जो चीजें यूजफुल ही नहीं है, जिस चीज में टाइम वेस्ट हो रहा है, जो ऐप हमारे फोन में बरसों से रखा हुआ है बट यूज नहीं हो पा रहा है, हम उसे सोचते हैं, कभी हम उसे रखते ही नहीं है, बरसों तक तो हम रखते ही नहीं है। अगर से हमें ओला उबर करना होता है तो हम जिस टाइम पे हम ट्रेवल कर रहे होते हैं उस टाइम पे डाउनलोड करते हैं, फिर अनइंस्टॉल कर देते हैं। जोमेटो से हमें कुछ ऑर्डर करना होता है तब वो ऐप रहता है, नहीं तो फिर उसे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। कई टाइम से, बहुत देर से, अगर से बहुत दिनों से रखा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, तो फिर सोचते हैं कि यार इसका यूज नहीं है। लेकिन जो चीज फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है, जो चीज आपका व्हाट्सएप रेगुलर बेसिस पे यूज हो रहा है, आपका इंस्टाग्राम रेगुलर बेसिस पर यूज हो रहा है, आप उसे कभी अनइंस्टॉल नहीं करते। सो लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं बोल रही हूँ आपसे कि कुछ फाइल अनइंस्टॉल कर दो, कुछ फाइल डिलीट कर दो, तो हम सेम सिस्टम में भी वैसे करते हैं। जो करंट फाइल पर हम वर्क करते हैं, जो करंट ऐप हम यूज कर रहे होते हैं, अगर से हम उस पर ही फोकस करें तो बाकी चीजों पे हम अपने आप वहां से वो फाइल हट जाएगी। वैसे ही हमारे सिस्टम, हमारे मेमोरी के साथ भी है, ह्यूमंस के साथ भी है, कि जो चीजें आपकी लाइफ में डेली बेसिस पर हो रही है हम उस पर फोकस करें। उसके लिए, उसको करने से हम फ्यूचर में क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, हम अगर से इस पे काम करने लग जाए ना, तो जो पुरानी मेमोरीज थी, जो पुराने थॉट्स थे, जो अननेसेसरी का डेटा था, वो सभी रिमूव हो जाता है। वो ऑटोमेटिक होता है, उसको आपको किसी पे क्लिक करके डिलीट करना और रिमूव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक होता है जब हम प्रेजेंट जो वर्क कर रहे होते हैं उस पर फोकस करें। आई होप कि ये वर्ड आपको जो थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े अलग थे, वो आप थोड़ा रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि हम जिस चीज के साथ 24 घंटे साथ में, जिस मोबाइल के साथ, उससे हम क्या सीख सकते हैं।